नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेपीएससी, जेएसएससी, सीसीएल, लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, विनती है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वे सभी चीज जिसकी आप तमन्ना करते हैं साथियों, यहीं पर आपको मिलने वाला है। झारखंड में होने वाला कोई भी एग्जाम, चाहे आप जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, पीजीटी, असिस्टेंट टीचर, झारखंड पुलिस या अपकमिंग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 14। इससे पहले 13 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, मेरी वीडियो जो है डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। आज के सेशन में झारखंड सामान्य ज्ञान के इस सेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हमने लिया है, जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, संथाल हुल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, भैरव या उपयुक्त सभी? यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संथाल हुल के नेता कौन थे? सिद्धू थे, कान्हू थे, चांद, भैरव, फुल्लो और झानू। ये सभी जो है आपस में भाई बहन थे। यह विद्रोह जो है कब शुरू हुआ था दोस्तों? 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था दोस्तों? भोगना डी गांव से। भोगना डी गांव से यह शुरू हुआ था। कहा जाता है दोस्तों, लगभग 400 गांवों के 6000 से अधिक जनजातियों ने इसमें भाग लिया था। इस विद्रोह का नारा क्या था दोस्तों? अपना देश अपना राज। अपना देश अपना राज, इस विद्रोह का नारा था। क्लियर? इस सभा में सिद्धू को याद कर लीजिएगा, सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहां है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हजारीबाग में है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल हैं। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान। क्लियर? उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग में है। क्लियर? दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची है। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? संथाल परगना का मुख्यालय दुमका में है। जबकि पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर और कोल्हान डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? चाईबासा में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 4,
कहता है कि बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? रामगढ़, सिंघलगढ़, सिंहभूम या पंचेत? बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की यहां पर स्थापना की थी। बागदेव सिंह की बात कर लिया जाए तो इन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की थी दोस्तों? 1368 ईस्वी में इन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। बागदेव सिंह अपने बड़े भाई, क्या नाम था? सिंहदेव, बड़े भाई के साथ नागवंशी राजाओं के दरबार में रहते थे। नागवंशी राजाओं के ये दरबार में रहते थे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, नागवंशी राजाओं से इनका मतभेद हो जाता है और मतभेद के बाद बड़का गांव क्षेत्र में कर्णपुरा आ जाता है। कहाँ आ जाता है दोस्तों? कर्णपुरा आ जाते हैं और यहाँ के स्थानीय शासक को पराजित कर देते हैं। क्लियर? धीरे धीरे वे 21 परगना पर अधिकार कर लेते हैं और इन्हें मिलाकर रामगढ़ राज्य की स्थापना करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मुगल शासक जहांगीर ने छोटा नागपुर के राजा दुर्जन साल को कैद करके कहाँ के किले में रखा था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। दुर्जन साल को कहां कैद करके रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ग्वालियर में रखा गया था। दोस्तों जहांगीर की बात कर लिया जाए तो इन्होंने इब्राहिम खां को अपना सूबेदार नियुक्त किया था। इब्राहिम खां नागवंशी शासक दुर्जन साल को 12 वर्षों तक कहाँ कैद करके रखता है दोस्तों? ग्वालियर के किले में कैद करके रखता है। 1627 में, इस वर्ष को आप याद कर लीजिएगा, 1627 में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है और हीरे को परखने के लिए किसे बुलाया जाता है? दुर्जन साल को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वो हीरो का बहुत बड़ा पारखी होता है। दुर्जन साल द्वारा इस हीरे की पहचान कर लिया जाता है और पहचान कर लेने के बाद दोस्तों जहांगीर खुश हो जाता है और दुर्जन साल को कौन सी उपाधि प्रदान करता है? शाह की उपाधि प्रदान करता है और उसके राज्य को उसे वापस कर दिया जाता है। इसके बदले दुर्जन साल ने जहांगीर को 6,000 रुपये, याद कर लीजिएगा, 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर लेता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। 1899-1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? जयपाल सिंह, भूषण सिंह, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिरसा मुंडा थे। दोस्तों मुंडा क्रांति को याद कर लीजिएगा, मुंडा उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मुंडा उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। किनके नेतृत्व में हुआ था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को सिंहबोंगा का दूत घोषित किया था। किसका दूत घोषित किया था दोस्तों? सिंहबोंगा का यहाँ दूत घोषित किया था। इस आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? इस आंदोलन का मुख्यालय खूंटी में था और इस विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? एस्ट्रेटफील्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। हुंड्रू जलप्रपात कितने मीटर की ऊंचाई से, कितने फीट की ऊंचाई से गिरती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 321 फीट की ऊंचाई से गिरती है।
हुंडरी जलप्रपात की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये 321 फीट की ऊंचाई से गिरती है। किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 में कहां पर इनकलाबी सिपाही दल बनाया जिसमें 60 सदस्य थे? कहां पर इनकलाबी सिपाही दल बनाया जिसमें 60 सदस्य थे? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिपाही दल जमशेदपुर में बनाया गया था। क्लियर? रामानंद तिवारी ने जमशेदपुर में 60 सदस्यों की इनकलाबी दल का गठन किया था। ब्रिटिश सरकार ने कई लोगों और विद्रोह करने वाले 33 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया था और कहाँ रखा था? हजारीबाग जेल में रखा था। कहाँ रखा था दोस्तों? हजारीबाग जेल में रखा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9। मुंडारी टुड कोठारी के लेखक कौन है? मुंडारी टुड कोठारी के लेखक कौन है? आंसर इज द ऑप्शन सी मन सिंह मुंडू। और इसके लिए इन्हें 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोधा जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 137 मीटर। फीट में कितना है? 450 फीट इसकी ऊंचाई है। क्लियर? चलिए और एक किस जिले में है दोस्तों? लातेहार जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों? रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी सिसिया में थी। सिसिया को राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? बाघ देव सिंह ने बनाया था। बाघ देव सिंह ने बनाया था। इसकी एक और राजधानी थी दोस्तों, इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? उर्दा में थी। उर्दा में थी। क्लियर? रामगढ़ राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बादम थी। और इसे अपनी राजधानी किसने बनाया था? हेमंत सिंह ने बनाया था। तीसरी राजधानी की बात कर लिया जाए तो तीसरी राजधानी रामगढ़ होता है और इसे दलेल सिंह द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? दलेल सिंह द्वारा बनाया गया था। इचाक को अपनी राजधानी किसने बनाया था? इचाक को अपनी राजधानी तेज सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? तेज सिंह ने बनाया था। और अंतिम राजधानी कहाँ थी दोस्तों? अंतिम राजधानी पदमा थी जो कि हजारीबाग में है। किसने बनाया था? ब्रह्मदेव सिंह ने बनाया था। ब्रह्मदेव सिंह ने बनाया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहां पर है? आंसर इज द ऑप्शन ए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है और ये एक तकनीकी विश्वविद्यालय है। तकनीकी विश्वविद्यालय है और भारत के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में इसका नाम दर्ज है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? छोटा नागपुर पठार के नगड़ी रांची से निकलती है।
क्लियर। और इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदियां में काकरो, काकरो, कांची, जुमारू, राढ़ू और संजय है। क्लियर। किन किन जिलों से होकर गुजरती है? जमशेदपुर, सिंहभूम आदि क्षेत्रों से होकर यह गुजरती है। कहा जाता है दोस्तों कि इसके नदी में, इसकी नदी की रेत में सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? सोना पाया जाता है। झारखंड से होकर उड़ीसा होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक फैक्ट ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र नदी है। रांची में यह हुंडरू फॉल का निर्माण करती है। किस फॉल का निर्माण करती है दोस्तों? हुंडरू फॉल का निर्माण करती है। जबकि इसकी सहायक नदी राढ़ू कौन सी जलप्रपात का निर्माण करती है दोस्तों? जोन्हा जलप्रपात का निर्माण करती है। जबकि कांची नदी, कांची नदी किस जलप्रपात का निर्माण करती है? दसम जलप्रपात का यहां पर निर्माण करती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1831-32 में। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धू भगत। बुद्धू भगत इस कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। बुद्धू भगत ने अपने भाई, पुत्र और 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान मारे गए थे। बुद्धू भगत को किसने मारा था दोस्तों? बुद्धू भगत को किसने मारा था? कैप्टन इम्पे ने मारा था। कैप्टन इम्पे ने बुद्धू भगत को मारा था। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राज्य के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पंचेत राज्य का संस्थापक गोमुखी राज्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पंचेत राज्य की बात कर लिया जाए तो पंचेत राज्य जो है सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य का राज्य चिन्ह कपला गाय का पूंछ, चंवर था। क्लियर। इस कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के किस स्थान पर भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जमशेदपुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 500 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसे टेलको, टेलको भुवनेश्वरी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भुवनेश्वरी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना कब हुई थी? रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1691 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कब हुई थी दोस्तों? 1691 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? एनी शाह ने कराया था। किसने कराया था? एनी शाह ने इसका निर्माण कराया था। इस मंदिर में जगन्नाथ, याद कर लीजिएगा, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और किससे बनी है दोस्तों? धातु से बनाई गई है। क्लियर। यह मंदिर जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है और यहाँ पर हर साल जो है रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। मंदिर की ऊंचाई लगभग कितनी है दोस्तों? मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1991 में बनाया गया था दोस्तों।
1 करोड़ रुपए की लागत से, 1 करोड़ रुपए की लागत से इसका वर्तमान स्वरूप दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, वधु मूल्य को डाली कटारी किस जनजाति में कहा जाता है? वधु मूल्य को डाली कटारी किस जनजाति में कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। संथाल की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो संथाल में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोन कहा जाता है। हो जनजाति में गोनोंग, गोनोंग या पोन कहा जाता है, जबकि मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कूरी गोनोंग, कूरी गोनोंग या गोनोंग टका कहा जाता है, गोनोंग टका कहा जाता है। क्लियर? बिझिया जनजाति की बात कर लिया जाए दोस्तों, किस प्रजाति से संबंधित है? द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। सर्वाधिक जनसंख्या रांची, रांची और सिमडेगा में आपको देखने को मिलता है। ये अपने आप को राजपूत मानते हैं दोस्तों और नाम के अंत में सिंह जोड़ते हैं। और ये ऐसी जनजाति है दोस्तों जो सिर्फ ब्राह्मण और राजपूतों को छोड़कर किसी के यहाँ भोजन नहीं करती है। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा सादानी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 19, क्या कहता है? किस राजा के समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी थी? तो बता चुका हूं दोस्तों, इचाक जो है, इचाक जो है तेज सिंह के समय में राजधानी बनाई गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज तेज सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लोहरदगा। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? 1983 में इसका गठन किया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1502 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात कर लिया जाए 4,61,790 है और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? 26.68%। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, निर्बल चंद बनर्जी ने चिपकाया था। निर्बल चंद्र बनर्जी ने 1913 में, कब? 1913 में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में, एक गिरिडीह वाला जिला नहीं है दोस्तों, ये हजारीबाग का नगर है। ठीक है, गिरिडीह नगर में एक खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। और ये पर्चे कहाँ से लाए गए थे दोस्तों? पश्चिम बंगाल की 24 परगना के क्रिस्टो राय से ये लिए गए थे। क्रिस्टो राय से ये पर्चे लाए गए थे। क्लियर? चलिए अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, शंख नदी का उद्गम कहाँ है? गुमला, दुमका, लातेहार या कोडरमा? शंख नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चैनपुर, चैनपुर गुमला से होता है। यह किस नदी में जाकर मिल जाती है दोस्तों? इसका मुहाना कहाँ है? दक्षिणी कोयल, इसका मुहाना है, यह दक्षिणी कोयल में जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई की बात कर लिया जाए 240 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अपवा क्षेत्र यह गुमला में बहती है। यह किस जलप्रपात का निर्माण करती है दोस्तों? सधनी, सधनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?
आसान सा सवाल है दोस्तों, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाबूलाल मरांडी। दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बनाए गए थे। तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे, शिबू सोरेन थे। और चौथे मुख्यमंत्री कौन थे? चौथे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को फिर से बनाया गया था। और पांचवें मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। किस त्योहार में उपासक 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन कोयले पर नंगे पांव पर चलते हैं? जलते हुए कोयले पर नंगे पांव पर चलते हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मंडा पर्व में जो है उपासक 10वें दिन कोयले दहकते कोयले पर नंगे पांव पर चलते हैं। इसमें किसकी पूजा होती है दोस्तों? शिव भगवान की पूजा होती है। कब होती है? बैसाख माह के अक्षय तृतीया को, अक्षय तृतीया को। क्लियर? और यह पूजा आदिवासी और सादान दोनों में किए जाते हैं। क्लियर? उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है दोस्तों? भगता कहा जाता है, भक्ता कहा जाता है। और महिला व्रती को क्या कहा जाता है? स्वख्ताइन कहा जाता है, स्वख्ताइन कहा जाता है। इस पर्व में भोक्ता दहकते हुए अंगारों पर चलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फूल खुंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूल खुंदी कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ कब स्थानांतरित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1670 में। रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ 1670 में किसके द्वारा लाया गया था? दलेल सिंह के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? दलेल सिंह के द्वारा लाया गया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26। लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जातियों के लिए मात्र एक सीट आरक्षित है दोस्तों। वह सीट कौन है? पलामू। क्लियर? और यहां से सांसद कौन है दोस्तों? बीडी राम यहां से सांसद है। क्लियर? चलिए दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।